नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम देख रहे थे सीरीज, पिछले क्लास में देखा था सीरीज। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। दोस्तों अगर जो दोस्त नए जुड़े हैं, सीरीज का क्लास मैंने भाग 1 में पढ़ा दिया है। आप जितने भी नियम थे सीरीज के, मैक्सिमम नंबर सीरीज का मैंने नियम उसमें कवर करा दिया है। आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके सीरीज को अच्छे से पढ़ लें। फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो दोस्तों बिना देर किए हुए भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन है सीरीज का भाग 2 बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, कुछ आपको स्पेशल केस भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी बताऊंगा, कुछ हाई लेवल के जो एग्जाम में आते हैं वैसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आज सारे क्वेश्चन का मैं डाउट क्लियर करा दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि सीरीज कौन सी है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 1, 3, 11, 47 क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था, जब संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा है कि वह ऑटोमेटिक जंप कर जाए, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। क्योंकि बिना मल्टीप्लिकेशन का यह संभव है कि 47 से सीधे 1439 तक पहुंच जाए। तो मैंने आपको बताया था। और इस क्वेश्चन में कभी भी हम पिरामिड नहीं लगाएंगे। जो दोस्त पिरामिड सीख लेते हैं वो हर एक सीरीज में पिरामिड तुरंत लगा देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान है, लेकिन हम पिरामिड नहीं लगाएंगे। तो देखिए कैसे हम पहुंचेंगे 3 तक। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा के 1 जोड़ दें तो 3 मिल जाएगा। अगर इस 3 में 3 से मल्टीप्लाई करा के 2 जोड़ दें तो आगे वहीं 4 से मल्टीप्लाई करा के 3 जोड़ दीजिए, तो यहां पे क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करा के 4 जोड़ दीजिए। अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 239। अगर ये लाना होगा हमको तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा के 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 239। तो इस प्रकार का सीरीज में आप अगर इसको देखें, आप तुरंत पहचान जाइए कि आगे जाते जाते देखिए 47 से डायरेक्ट 1439 तक पहुंच गया, मतलब ये काफी लंबा छलांग मार दिया। तो ऐसी सीरीज मल्टीप्लिकेशन सीरीज ही हो सकती है, अदरवाइज कोई सीरीज नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 7, 8, 18, 57 क्वेश्चन मार्क 1165। देखिए ये भी क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज ही है। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन तो हम मल्टीप्लिकेशन करके कैसे तक वहां पहुंच सकते हैं। अरे भाई ये तो आसान है, 7 में हम 1 से गुणा करके ही 8 तक पहुंच सकते हैं। अगर 7 में मैं 2 से गुणा किया तो 14 हो जाएगा, हमको बहुत घटाना पड़ जाएगा, हमको बहुत सब करना पड़ जाएगा और हम कर नहीं पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करा के 1 जोड़ दें तो क्या 8 आ जाएगा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं और 2 जोड़ दें 18 मिल जाएगा हमको। तो आगे जाहिर सी बात है कि इसमें 3 से कराना पड़ेगा तो इसमें 4 से कराना पड़ेगा, 4 से करा के 4 ही जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दें कितना आ जाएगा, 232। भाई इसमें 3 से ही तो कराएंगे, जब ऐसे चल रहा है तो 3 से करा के 3 जोड़ेंगे तब आएगा 57। अगर जब इसमें हम 4 से गुणा करा के 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 232। देखिए जब इस प्रकार की सीरीज हो, हम आगे 2 को सॉल्व करें कि 1 से करा के 1 जोड़ा है, 2 से करा के 2 जोड़ा है, तो आगे तीसरे को आप कराइए ही मत,
सीधे क्वेश्चन मार्क वाले पहुंच जाइए और उसको गिन लीजिए, गिनने के बाद उतने ही करा जैसे चौथे स्थान पे 4 से करा के 4 इसमें ऐड कर दिए, इसमें समय लगना नहीं है। अगर हम सबको लगेंगे रिलेशन मिलाने फिर इसमें करेंगे, हम कब इसको हमको डाउट होगा, जब ऑप्शन में हमको नहीं मिल रहा है तो हम चेक करेंगे, किसी किसी ऑप्शन में देता है इनमें से कोई नहीं, तो उसी में लोग फंस जाते हैं। तो भाई चेक कर लीजिए इसको करा के, अगर ये संख्या निकल रहा है, अगर यहाँ पे जो आया है उसको अगर मल्टीप्लाई करा के अगर 5 से करा 5 अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अगर ये मिल जा रहा है हमको, तब तो भाई मेरा सही है, मेरा ये सही है, तब हम इनमें से कोई नहीं मारेंगे, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2, 12, 36, 80, 150, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पिरामिड लगा सकते हैं, इसमें हम पिरामिड लगा सकते हैं। देखिए अगर हमको ये लंबा दिख रहा है, अगर हम इसमें रिलेशन नहीं खोज पा रहे हैं, हम दोनों तरीके से बताएंगे, इसमें आपको रिलेशन भी बताएंगे और इसमें पिरामिड भी लगा के आपको दिखाएंगे, क्योंकि संख्या देखिए मेरा बाउंस नहीं कर रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। वो जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो हम भाई मल्टीप्लिकेशन तो कट गया, डिवाइडेशन भी कट गया, क्योंकि अचानक से घट नहीं रहा है। अब बचा क्या, एडिशन बचा है, सब्ट्रैक्शन बचा है, या क्यूब एडिशन बचा है, स्क्वायर एडिशन बचा है। हम देख लेते हैं क्या है। ये देखिए हमको सबसे सही तरीका है कि अगर हम नहीं खोज पा रहे हैं तो भैया हम पिरामिड क्यों ना लगा दें, लगा दीजिए पिरामिड। अगर पिरामिड लगाएंगे तो 12 में से घटाएंगे 10, 2 घटाएंगे 10, 36 में 12 घटाएंगे 24, 80 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा 4, 44। अगर इधर घटाएंगे तो 70, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर घटा लीजिए 14, 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 2, 26। फिर घटा ली भैया। और देखिए अगर नहीं हमको घटाना है, यहां तक देखिए ना, यहां पहुंच गए, ये पता है कि ये देखिए 6 ऐड हुआ है, 14 6 20, 20 6 26। एक स्टेप और नीचे चले जाइए, आपको अगर वो हो रहा है तो मिल जाएगा आपको। देखिए क्या मिल रहा है, 6 मिला है, 6 मिला है। जब संख्या बराबर मिल जाए तो प्रश्नवाचक के स्थान पे वही संख्या होगा, कोई डाउट नहीं है। जो प्रश्नवाचक होगा, जब दोनों नंबर बराबर हो जाए तो जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा वही संख्या होगा। अब 36 में 6 जोड़ेंगे, 26 में 6 जोड़ेंगे 32, 32 में 70 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 112, 112 में 150 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 102 आएगा, 102 में 150 जोड़ेंगे 252, क्या आ गया 252। 70 में 32 जोड़ेंगे 102, 102 में 150 252। देखिए आप इससे लगाए तुरंत लग गया, आप इसी में फंसे रहते, खोजना पड़ता रिलेशन आपको। इसका रिलेशन भी है। जो ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बैंक में पूछा है, एसएससी जेई में पूछा है, और एसएससी के एग्जाम में पूछा है, जो अपर लेवल का ग्रेजुएशन लेवल का होता है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2009 में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लगभग 7-8 एग्जाम में पूछा गया है। इतना एग्जाम मतलब हमको याद नहीं है, 3-4 हमको याद है कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी होता है उसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है। देखिए आपको अगर पिरामिड नहीं पता रहता तो आप यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगाते। लेकिन देखिए मैं आपको सारा नियम पढ़ाया हूं,
इसको देख लिए पिरामिड से। अब ऐसे भी इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, रिलेशन स्थापित करके देखिए कैसे होगा। इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए भैया, अगर 2 1 ये सब मिल जाए तो मैं आपको बताया हूं कि कुछ करना ही नहीं है। अगर 2 मिल रहा है या 1 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे। अगर 2 मिल रहा है तो 1 का क्यूब करके 1 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जैसा हमको रिलेशन मिलेगा वैसा करेंगे। आगे बढ़िए, देखिए 12 है, ये 80 है, कुछ आपको दिख रहा है, मैं कुछ आइडिया तो मिल रहा होगा 150, मैं कुछ बताया था, कुछ आइडिया मिल रहा है। इसको इससे यहां पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर करके 5 का क्यूब करके जोड़ दें तो क्या 150 हो जाएगा क्या? 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 125 और 25 150। अगर 80 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 64 और 16 80। तो 36 कैसे मिलेगा भैया, इसको भी कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। जब आगे बढ़ोगे तो ये कैसे मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 8 और 4 12। तो ये क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। जब 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो आगे क्या होगा, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। जब 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो आता है 36 और ये क्या आ जाएगा 216, दोनों जोड़ देंगे आ जाएगा 252। आप पिरामिड इसलिए लगाए कि आप इसमें संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको सोचने के लिए बहुत ज्यादा मतलब आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो आप दिमाग खर्च मत करिए, मैं जैसे बता रहा हूं बस वही रास्ता आप अपनाइए, आप ऑटोमेटिक सीरीज तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं नंबर हिंट्स में आपको बहुत सारा नंबर बताया था, उसी सब नंबर में से 80 12 और 2 है। 80 12 36 2, 36 को डायरेक्ट आप अगर 6 का स्क्वायर लिखते तब फंस जाते, तब आगे वाला ना मिलता। आगे चलते हैं। 0 7 26 63 क्वेश्चन मार्क क्या? ऐसा कोई संख्या नहीं है इसमें जिसका कि मैं नंबर हिंट्स नहीं बताया हूं। अगर 0 आएगा तो कैसे आ सकता है, 1 का स्क्वायर करके 1 घटाइए, या 2 का स्क्वायर करके 1 घटाइए, 1 का स्क्वायर करके 1 घटाइए, या 1 का क्यूब करके 1 घटाइए, मिलेगा 0 ही। लेकिन ये 7 है, मैं 7 के लिए केवल 2 चीज बताया था, 2 का क्यूब करके 1 घटाइए या 3 का स्क्वायर करके 2 घटाइए। लेकिन आगे देखिए 26 है, तो 26 कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर करिए 1 जोड़ रहे हैं। देखिए यहां क्या था, यहां घटा रहे थे और यहां क्या जोड़ना पड़ जा रहा है हमको, तब मतलब कि स्क्वायर वाला नियम तो फेल हो गया, क्योंकि यहां भाई हम घटा रहे हैं, तो यहां तो फेल हो गया। आप क्यूब वाले भी देख लेते हैं, 1 का क्यूब करके 1 घटा दीजिए, 2 का क्यूब करके 1 घटा दीजिए, तब ये 3 का क्यूब करके 1 घटा दीजिए, आ गया 26। 26 में मैं बताया था या तो 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दीजिए या तो 3 का क्यूब करके 1 घटा दीजिए। उसी नंबर हिंट्स में ये भी है, या तो 8 का स्क्वायर करके 1 घटाइए या तो 4 का क्यूब करके 1 घटाइए। तो भैया जब हम क्यूब किए हैं सब में तो यहां पे स्क्वायर तो कर नहीं सकते, तब क्या हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 1, तब ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 1, आ जाएगा 124। 124। आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन ये सब बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 0 4 18 48 100, आगे क्या, इसको देखिए हम कैसे देखेंगे।
अगर ये 0 है तो मैंने आपको बताया था कि 0 में क्या करेंगे, 1 का क्यूब करके 1 घटाएंगे, 1 का स्क्वायर करके 1 घटाएंगे तभी ये आएगा, या 1 का क्यूब करके 1 का स्क्वायर करके घटाइए, वो तो आगे डिपेंड करेगा कि हमको क्या करना है। हम 0 से नहीं, देखिए 4 को हम डायरेक्ट 2 का स्क्वायर तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम घटा रहे हैं यहां पे। जब 4 को हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते तो हम 4 को कैसे लाएंगे भैया? 4 को लाने का केवल एक ही तरीका है, और किसी तरीके से आएगा कि 2 का क्यूब करके 2 का स्क्वायर करके घटा दीजिए तभी 4 आएगा। या तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर करके लिखिए, या फिर 2 का क्यूब करिए और -2 का स्क्वायर घटा दीजिए, 4 आएगा। जब इसमें 2 का, तो भैया इसको हम 1 का क्यूब करके 1 का स्क्वायर कर दें, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर 18, 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर 48, और इससे आप पकड़ लीजिए 100 से 5 का क्यूब करेंगे 125, -5 का स्क्वायर कर देंगे 100। तब भैया जब आगे घटाएंगे प्रश्नवाचक वाले स्थान पे तो 6 का क्यूब करके 6 का स्क्वायर घटाना ही पड़ेगा, आ जाएगा 180। 180। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन 10 101, आगे क्या कैसा आएगा भैया? ये तो बहुत इजी है, लिखा है देखिए, संख्या क्या रहा है, बढ़ता रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई करा के एक एक जोड़ता चला जा रहा है। ये देखिए अगर 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और एक जोड़ देंगे 10, 10 में 10 से मल्टीप्लाई करा के जोड़ दीजिए 101। जब 101 में 101 से मल्टीप्लाई कराइए और एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 10202। जब 101 का 101 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आता है 10201। जब इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 10202। आगे चलते हैं। जैसे ही संख्या देखिए उछाल मार रहा है तुरंत मल्टीप्लिकेशन लगाइए, उसमें कोई और चांस है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 9 28 65, आगे क्या? इस 65 को मैंने आपको बताया था, इस 28 को बताया था। 65 का नंबर हिंट्स क्या था? 4 का क्यूब करके एक जोड़ दीजिए, या 8 का स्क्वायर करके एक जोड़ दीजिए। अगर 4 का क्यूब करके एक जोड़ेंगे और 8 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इसमें स्क्वायर का नियम देखिए फॉलो कर रहा है। जब यहां पे एक जुड़ रहा है तो सब में हमको एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पे एक न जुड़ता तो 1 2 3 4 जुड़ता, लेकिन अगर यहां पे एक जुड़ रहा है तो सब में एक जुड़ रहा है। क्योंकि कभी चौथे स्थान पे एक जुड़ेगा तो ऐसा नहीं कि इसमें 3 जुड़ जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, इसमें 2 जुड़ जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, जब यहां एक जुड़ेगा तो सब में एक जुड़ेगा। ये देखिए स्क्वायर का नियम फॉलो करेगा, 5 का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे तो 26 आएगा, नहीं फॉलो कर रहा है। तब इसका एक और होता है 3 का क्यूब प्लस 1, आ गया 28। तो मतलब ये क्या है? 4 का क्यूब प्लस 1, तब हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1 126। आगे कोई जरूरत हमको नहीं पड़ा है कैसे आया, हम इसको दोनों को देखें, इसी दोनों में संबंध निकाल लिए। 2 सेकेंड का क्वेश्चन भैया, आगे इसको क्यूब करो, एक जोड़ दो। जब यहां एक जुड़ गया तो सब में एक जुड़ेगा ही जुड़ेगा। या तो यहां 4 जुड़ता, तब हमको पता था कि यहां 4 भी जुड़ सकता है, 3 भी जुड़ सकता है,
जब यहाँ 3 जुड़ता तो यहाँ 2 यहाँ 1, लेकिन अगर 4 यहाँ जुड़ता 4 यहाँ जुड़ता तो सब में 4 जुड़ता, और कोई दूसरा चांस न होता। आगे चलते हैं। आप नंबर हिंट से पकड़िए। नंबर हिंट मैं आपको बहुत बताया था। 7, 25, 61, 121, आगे क्या होगा? इस 61 को देखिए, 25 को मत देखिए, 25 को देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे सब गलत। 121 भी मत देखिए, 11 का स्क्वायर कर देंगे। 61, 7 देखिए, इसको और इसको देखिए, बस इसको मत देखिए। तुरंत अब क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, सब गलत। फिर तो आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा 7? 2 ही तरीका है, या 2 का क्यूब करके 1 घटा दीजिए, या 3 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। कैसे करेंगे? जब यहां 61 है तो यहां पे क्या करते हैं हम? 61 कैसे आएगा? 8 का स्क्वायर करके 3 घटाएंगे भाई। 8 बाटे 64 और 3 घटा देंगे 61। तो क्या करेंगे? यहां पे लगाए 121। अब देखिए मामला फंसा है। अगर स्क्वायर करके अगर हम घटाते तो यहां 25 से 5 का स्क्वायर करना आ जा रहा है, तो कोई मतलब है नहीं है। अब देखिए इसमें हमको पता चल गया इससे कि इसका हम क्यूब ही करेंगे। कर लेते हैं। 2 का क्यूब करिए, 1 घटा दीजिए, तो ये क्या आएगा? 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27। 27 में 2 घटाएंगे आएगा 25। यहां देखिए 4 का क्यूब करिए, 3 घटा दीजिए, 5 का क्यूब करिए, 4 घटा दीजिए। तो आगे क्या करेंगे? वहीं भैया 6 का क्यूब करके 6 घटा दीजिए, 5 घटा दीजिए। 6 का क्यूब करके 5 घटा दीजिए। 6 क्यूब करेंगे 216, 216 में से 5 घटाएंगे 211। तो इसी प्रकार से इसको देखिएगा। अगर 25 और 121 को पहले हम देखते तो हम क्वेश्चन को गलत जरूर करते, उसमें संबंध खोज ही ना पाते। में यहां 61 यहां 7 ये कैसे हो गया? तो अगर कोई संख्या डायरेक्ट दिया है तो पहले उसको आप देखिए ही मत, उसको भूल जाइए कि है भी यहां पे। आप पहले जो संख्या डायरेक्ट नहीं दिया है पहले हम उसको देखें। जब उस संख्या को देख लेंगे तब डायरेक्ट वाले को देखिए कि ये घटाने पे आएगा कि जोड़ने पे आएगा। आप बस 2 ही संख्या से निर्धारित कर देंगे कि अगला संख्या क्या होगा। आपको पूरा संख्या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा संख्या पढ़ रहे हैं तब तो भाई आप सबके कैटेगरी में आ गए, जो कि पूरा संख्या में संबंध स्थापित करते हैं, सीरीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। टाइम लगा, आपको टाइम नहीं लगाना है। आप सीखते समय जितना टाइम लगाना लगा लीजिए, लेकिन उसके बाद हमको टाइम नहीं लगाना है। छः 15 35 77, आगे क्या होगा? देखिए इसमें कुछ चल रहा है, चल रहा है, इसमें पिरामिड लगाइए। अगर इसको अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन एक कुछ बन सकता है, क्या हद तक बन सकता है, क्योंकि और कोई नियम लगाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगा हमको। ये डायरेक्ट मिला है, देखिए 2 से गुणा कराएंगे 12 3 15, 2 से गुणा कराएंगे 30
अब 5 35, इसमें 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 70 और 7 77, मतलब 3 5 7, तो आगे क्या जुड़ेगा 9, आगे क्या जुड़ जाएगा 9, किससे गुणा करा के 2 से गुणा करा के 9 जोड़िए आएगा 163, 163। दिए गए सीरीज में गलत संख्या बताइए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, दिए गए सीरीज में गलत संख्या चुनना है हमको। इसमें गलत कौन सा है हमको चुनना है, इसमें गलत कौन सा है। ये देखो भैया क्या है, ये देखो, शायद इसको अगर हम कर सकते हैं तो 5 का क्यूब करके 5 घटा सकते हैं, 120 आएगा। ये भी क्या है 6 का क्यूब करके 6 घटा सकते हैं, 210 ही आएगा। इसको देखिए, अगर 5 का क्यूब करके 5 घटाए, 6 का क्यूब करके 6 घटाए, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 4 का क्यूब करके 4 घटाइए आएगा 64 में से 4 घटाएंगे 60 आएगा, यहां 50 नहीं आएगा, यही गलत है, यही क्या है गलत है। इसमें अगर 3 का क्यूब करके 3 घटाएंगे 24 आएगा, 2 का क्यूब करके 2 घटाएंगे 6 आएगा, 1 का क्यूब करके 1 घटाएंगे 0 आएगा, कोई इसमें शक ही नहीं है। और ये क्या है यहां आएगा कितना 60, 50 के स्थान पे क्या होगा 60, तो ये क्या है गलत है, 50 गलत है। देखते हैं, देखिए 2 पचे 10, जब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको अगला मिल रहा है, जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगला मिलेगा, तो इसी प्रकार से 10 पचे 50, 10 पचे 50, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 500, जब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 500 गुणे 25, भैया यहां 25 तो आना चाहिए, 25 तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये क्या है गलत है। कितना आएगा यहां पर करेंगे तो ये आना चाहिए, कितना आ रहा है 5000 आना चाहिए, 25000 आ रहा है कितना 5000, तो ये क्या हुआ गलत हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, इसमें आप फंसे रहते। लेकिन इसको देखिए, 2 का गुणा कराने के बाद अगला मिलेगा, फिर 2 का गुणा कराएंगे अगला मिलेगा, फिर 2 कराएंगे अगला मिलेगा, इस टाइप से हुआ है। आगे देखते हैं, तीन 4 9 28 113, आगे क्या भाई, ये तो काफी इजी लग रहा है, इसी दोनों को पकड़ लो, पकड़ लो इसी दोनों को, 9 3 27 1 28, अगर इसको करोगे तब 2 गुणे 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 1 9, तो आगे क्या था 1 गुणे 4 प्लस 1 था, तो आगे क्या हो जाएगा गुणे 5 प्लस 1, कितना आएगा प्लस 1, कितना आ जाएगा 566।
अब कुछ स्पेशल केस का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है? 7, 21, 31, 43। आप स्टार्ट में क्या सोचते? आगे क्या होगा? आप स्टार्ट में ही सोचते कि 7 3 के 21, लेकिन आगे तो भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। या क्या करते? गुणे 1। अगर 7 3 के 21 नहीं पहुंचते तो क्या पहुंचते? 7 चौक 28 -7। ऐसे करते। हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि यहां 31 आ गया, फिर आगे 43 आ गया। कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसमें पिरामिड लगा दो भैया, कूद के घटा दो। 14 इसमें से घटाएंगे 0 1 10, इसमें से घटाएंगे 2 1 12, घटाएंगे -4। हमेशा पिछली संख्या में से, हमेशा अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाते हैं। तो 10 - 14 क्या आ जाएगा? -4। ये क्या आएगा? 2। अब इसको घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क। इसको घटाइए, कितना आएगा? -2 -4 क्या आ जाएगा? 2। यहां पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अगर लास्ट तक हम पहुंच गए, या तो 0 आएगा, या तो फिर अगर एक संख्या बचेगा तो वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2। अब नियम क्या है? इसमें ऐड करेंगे अगली संख्या मिल जाएगी। मैं बताया था 2 2 4। इसमें ऐड करेंगे अगली संख्या 16। अगर 43 में 16 ऐड करेंगे, जो मिलेगा वही संख्या आ जाएगा। देखिए 6 3 9, अब 4 1 5, 59। क्या आएगा? 59। एक क्वेश्चन मार्क है, इसको आप मत समझ लीजिएगा, ये बराबर आया है इसके, 59 आएगा। और आप कोई भी इसमें संबंध लगाते, आप 59 न लगा पाते। ये स्पेशल केस है। आगे देखते हैं। जीरो 5 17 29 45 क्वेश्चन मार्क। कैसे पहुंचेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ेंगे। इसमें जब 1 से मल्टीप्लाई करा के 5 जोड़ेंगे 17 आएगा? नहीं आएगा। पिरामिड लगा दो, यार सोचो मत। ये सब क्वेश्चन पिरामिड का ही है। तो क्या है? 5 17 में 5 गया 12, 29 में से 17 गया 2 और 1 12। फिर यहां घटाएंगे तब 15 में से 9 गया 6 1 16। आगे क्वेश्चन मार्क। आगे घटाएंगे 7 0 4 क्वेश्चन मार्क। घटाइए -7 4 क्वेश्चन मार्क। घटाइए 4 में से -7 को घटाएंगे, क्या आएगा? जुड़ जाएगा 11। तो यहां पर क्या आएगा? 11। 4 माइनस -7 माइनस प्लस 11 हो गया। आगे देखिए, अब 11 और 4 15, 15 4 19, 19 16 35। अब 35 45 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 80। 35 45 80। आगे क्वेश्चन मिलते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्या है? स्पेशल केस है। जब कोई सीरीज ना लगे किसी भी नियम से, तो हम क्या करेंगे? पिरामिड का यूज करते हैं। पिरामिड का यूज करने लगेंगे। एक स्पेशल केस मैं आपको और बताऊंगा
कि हम डबल सीरीज कब कहेंगे और मल्टीप्लिकेशन सीरीज कैसे उसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए, जब स्टार्ट का दो संख्या एक ही हो, जब स्टार्ट का दो संख्या एक ही हो तब वो सीरीज कौन सी होती है? या तो डबल सीरीज होगी या फिर उसमें क्या लगेगा? पिरामिड लगेगा। 3 3 6 18। जब इस टाइप का सीरीज दे, या तो ये डबल सीरीज होगा या तो फिर मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा, और कोई अदर सीरीज नहीं हो सकता। या तो ये डबल सीरीज होगा या तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा। और मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो स्टार्ट के दोनों में एक से ही गुणा करेगा, अदर किसी से गुणा नहीं करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो स्टार्ट में एक से ही गुणा करेगा, जब एक से करेगा तो अगला दो से ही होगा यार, क्योंकि एक से करता चला जाएगा तब तो सब बराबर ही चले आएंगे। ये सीरीज बहुत आसान होती है। और देखिए, डबल सीरीज कब होगा? कम से कम जो सीरीज है वह कम से कम 6 डिजिट की तो होनी ही चाहिए। अगर 6 डिजिट की सीरीज नहीं है तब वह सीरीज डबल सीरीज नहीं है यार, उसमें हम स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या कर सकते हो? इसको मिलाओगे, फिर इसके बाद इसका आंसर चाहिए हमको। कभी ऐसा सीरीज देखे हो आज तक? ऐसी सीरीज आ गई, छोटी सी सीरीज हो और संख्या दोनों पहले का बराबर हो, तो आप तुरंत आंख मूंद के क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन सीरीज है और कोई सीरीज हो ही नहीं सकता। और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है कि स्टार्ट में भैया एक से ही गुणा किया है। जब एक से करेगा तो आगे दो, तब तो मिल ही गया। 3 18 4 से करेंगे 72। डबल सीरीज का देख लेते हैं। दिया 6 6 10 11 14 16 18। आगे दोनों बताइए, आगे दोनों संख्या। ये देखो यार, डबल सीरीज हमको दिख रहा है। और नियम भी मैंने बताया था कि यदि संख्या बढ़े घटे और सीरीज थोड़ी लंबी हो तो हमको कुछ नहीं करना है। और देखिए, मैं एक नियम आज और बता दिया कि अगर दोनों संख्या स्टार्ट का बराबर है तब ये डबल सीरीज या मल्टीप्लिकेशन सीरीज, लेकिन आगे मल्टीप्लिकेशन का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। जब आगे मल्टीप्लिकेशन का लक्षण नहीं दिख रहा है तो भैया ये डबल ही है। मिला दो अल्टरनेट करके एक एक। भैया 4 ऐड हुआ है, देख लो ध्यान से। तो जब आगे 4 18 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 22। एक मिल गया 22। नीचे वाले देखो 5 ऐड किया है। जब इसमें 16 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। क्या क्या आ गया भैया? 21 और 22। इसको आप ध्यान में दीजिएगा। अगर कभी भी ध्यान नहीं दिए तब आप गलत करेंगे, क्योंकि दोनों हो रहा है। अगर संख्या एक ही हो, 1 1 2 2 3 3 कुछ भी हो, अगर सीरीज छोटी हो तब वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज ही है। और कौन सी सीरीज है? स्टार्ट में एक से ही गुणा करेगा, अदरवाइज किसी से गुणा वो नहीं कर सकता। दो 271 243 308 क्वेश्चन मार्क। आगे क्या होगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, बढ़ घट रहा है तो क्या डबल लगाएंगे? डबल लगाएंगे। देखिए यहां पहुंचेंगे यहां, लेकिन इसमें देखो, इसमें देखिए ये सीरीज यार दोस्त, ये सब
3 और 2 5, 6 है ही नहीं इसमें। जब 6 कम से कम मिनिमम, जब 6 लेटर की सीरीज हो, 6 डिजिट हो सीरीज में, तभी हम लगाएंगे, नहीं तो लगाएंगे नहीं डबल सीरीज। पिरामिड लगा देते हैं। -2 9 -28 65 +65 +9 और माइनस। दोस्तों देखिए यहां ये हिंट्स पकड़िए और ये दोनों हिंट्स पकड़िए। सबसे पहले ये देखिए, अगर हम 1 का क्यूब करें और 1 जोड़ दें माइनस में, 2 का क्यूब करें 1 जोड़ दें, 3 का क्यूब करें 1 जोड़ दें माइनस है, तो अगला क्या है प्लस है। क्या करेंगे 4 का क्यूब 1। देखिए अल्टरनेट में क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आगे क्या आएगा माइनस आएगा। कितना माइनस आएगा देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब प्लस 1 माइनस में, मतलब कि इसमें माइनस होकर घट जाएगा। कितना आएगा जब 308 में 126 घटा देंगे तो क्या आएगा 182। 182 ये किसका स्पेशल केस की सीरीज है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अब बहुत पूछने लगा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, जब इस प्रकार की सीरीज मिलेगी पिरामिड लगाएं, और पिरामिड लगाने के बाद हम दूसरे लाइन में पहुंचेंगे, हमको सीरीज दिख जाएगी कि कौन सी सीरीज है ये। पहले ऊपर हमको सीरीज नहीं दिख रही थी, बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरे लाइन पे आए हमको पता चल गया कि ये क्यूब स्क्वायर वाला सीरीज है, क्यूब वाली सीरीज है। क्यों? क्योंकि हमको 65 दिख गया, 28 दिख गया, 2 दिख गया इधर, तो क्यूब वाली सीरीज है। आगे चलते हैं। 71 78 92 120 288। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो लास्ट वाले को भूल जाओ कोई है संख्या। अगर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है कहीं, लास्ट से दूसरे या तीसरे नंबर पे 2 डिजिट लास्ट का भूल जाओ कि कोई सीरीज दिया है। ये देता है फंसाने के लिए कि इसी में फंसे रहो। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब इनमें से कोई नहीं दे दिया और तुम्हारा आंसर जो निकाल रहे हो यहां पे नहीं आ रहा है, तब उसको घटा जोड़ के देख लो कि जब इसको जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घटाएंगे 7 14 28। यार कुछ दिख रहा है ये भैया, 2 से मल्टीप्लाई करा के तो आगे लाया है। तो 28 में 2 से मैं देखो, हम सीरीज लगाएं, पिरामिड लगाएं, दूसरे लाइन पे हमको दिखने लगा सीरीज, सरल हो गया। पिरामिड मतलब एक ऐसा नियम है कि वह सीरीज को तुरंत सिंपल कर देगा। बड़े संख्या में हम नियम को नहीं लगा पा रहे, कौन सा क्या जोड़ें क्या ना जोड़ें, लेकिन जब हम पिरामिड लगाए तो हमको दिख गया कि अच्छा 7 जोड़ा है, 14 जोड़ा है, 28 जोड़ा है, मतलब आगे 56 जोड़ेगा। 56 इसमें जोड़ दीजिए, क्या आएगा 6 176। 176 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 176। अगर हमको अगला लाना है, अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क पे मेरा 176 आ रहा है
और एग्जाम में 176 कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, हमको संतुष्टि नहीं हो रही है, हमको संतुष्टि नहीं हो रही है, और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दिया है, तो हमको डर लग रहा है कि इनमें से कोई मारेंगे गलत हो जाएगा। तो भैया कर लो, 176 में 2 से गुणा कराओगे आ जाएगा 112, इसमें 112 जोड़ो, देखो आ रहा है 288 आ रहा है भाई, जोड़ दो, 6 2 8 7 1 8 1 1 2 आ रहा है, मतलब मेरा 176 राइट है, जो दिया है वो गलत है। तब मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को हम मार देंगे बेहिचक एकदम। आगे देखते हैं, 8 4 6 15 52.5 आगे क्या होगा? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पहले घटा फिर बढ़ना चालू कर दिया, पहले घटा फिर क्या किया, बढ़ना चालू कर दिया। और एक चीज से और पकड़िए कि यहां पॉइंट है, मतलब पॉइंट है तो पॉइंट वाले से कहीं ना कहीं गुणा कराया है। पहले देखिए घटा मतलब भाग कराया है, तो पहले बढ़ने लगा तो फिर तो भाग नहीं करा पाएंगे ना, ये गुणा कराया है और पॉइंट में कराया है। कैसे पकड़े? सबसे पहले तो पकड़ लिए कि घटा है और पॉइंट लगा है, तो गुणा कराया। भैया ये आधा है, मतलब 0.5 से गुणा कराओ 4 आ जाएगा, 1.5 से गुणा कराओगे क्या आ जाएगा, 6 आएगा। जब 2.5 से गुणा कराओगे तो 15 आ जाएगा। अगर इसमें 3.5 से गुणा कराओगे आ जाएगा 52.5। तो ये 4.5 से गुणा कराओ क्या आ जाएगा, 236.25। अगर 5 5 है तो 25 तो ऑलरेडी रहेगा और कोई ऑप्शन रहेगा गलत, लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। अगर और कोई ऑप्शन आ गया तो गलत है। ऑप्शन देखिए कैसे बनाता है, 236.20, 236.05, 236.25। अरे भैया जब 236.25 दिया तो मतलब कि सब गलत है यार, 25 ही सही है, लास्ट वाला ही ऑप्शन देख के मार दो। अगर सब में 25 दिया तब तो गुणा हमको कराना ही है भाई, 25 करना ही है। तो दोस्तों मेरा नंबर सीरीज खत्म हो गया। मैं आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराया, जो कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं कराया हूं। चाहे वो लो लेवल का एग्जाम हो, चाहे हाई लेवल का एग्जाम हो, चाहे जितने भी जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम को देखते हुए मैं सारे क्वेश्चन को कराया हूं। अब हम लोग क्या देखेंगे, लेटर सीरीज। क्या देखेंगे, लेटर सीरीज। कितने टाइप की, 2 लेटर सीरीज, 3 लेटर सीरीज और 4 लेटर सीरीज। 2 लेटर सीरीज का मतलब यह है कि जो लेटर है वह 2 लेटर का बनता है, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे करके बनता चला जाता है, और हम आगे खोज ही नहीं पाते हैं कि वो आगे क्या भरा जाएगा। तो जब ऐसा दे ए बी तो तुरंत भैया बांट लो उसको ए बी करके। 3 लेटर सीरीज में क्या है, 3 लेटर में ए बी सी, फिर सी ए बी, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ देता है। अब 4 लेटर में ए बी सी डी ऐसे करके देता है, उसी में चक्रम क्रम में घुमाने लगता है, होता है ना चक्रम क्रम, आप पढ़े होंगे, ए
फिर बी, फिर सी आएगा। अगर 4 लेटर है ए बी सी डी आएगा। ऐसे ही वो घूमता है, ऐसे घूमेगा या तो रिवर्स घूमेगा। लेकिन इस सब ध्यान नहीं देना है, मैं जो बताऊंगा उसको आप देखिए। देखते हैं, अगर सीरीज ऑड नंबर में दिया है, हम सीरीज को ही गिन ले, सीरीज को गिन ले। सीरीज में अगर 9 लेटर आ रहा है तो हम उसको 3-3 लेटर में बांट दें। सीरीज में 12 लेटर आ रहा है, पहले 3-3 में बांट लो, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है छोड़ दें, 4-4 में बांट लो। कैसे 4-4 में बांटेंगे? लेटर ही देख लो यार, अगर ए बी सी डी के टर्म में है तब 4 लेटर का है, अगर ए बी सी के टर्म में है तो 3 लेटर का है, ए बी के टर्म में है 2 लेटर का है। हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, 2 लेटर वाली सीरीज तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। क्या करेगा वो? ए बी बी ए कर देगा, फिर ए बी बी ए कर देगा। आप इसी में फंसे। अच्छा ए बी आना चाहिए, अच्छा ए डबल बी, अरे कहाँ ए डबल बी आ रहा है यार? ये तो ए बी बी ए बटा है, आप पढ़ रहे हो ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, फिर करोगे अच्छा डबल ए डबल बी, बढ़ते जाओगे गलत हो जाएगा। जब 2 लेटर में दिया है मत कुछ करो, 2-2 लेटर में बांट दो, कभी गलत हो ही नहीं सकता। दे दिया जैसे एग्जांपल देखो 2 लेटर सीरीज का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? ए बी सी बी ए, फिर क्या दिया है? बी ए सी ए, फिर सी बी ए, फिर दिया है ए बी। बनना है भैया भरो। अरे यार देखो ए बी सी छोड़ कोई और लेटर हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिया बांटो 3-3 में यार, या तो लेटर गिन लो कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 तो 4-4 में बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। 2-2 में बढ़ सकता है? नहीं बटेगा। क्यों? ए बी सी दिया है, नहीं बटेगा। 3-3 में बांट लेते हैं, बढ़ जाएगा आराम से। बढ़ गया भैया। ए बी सी, सी बी ए, तब क्या आएगा? अरे बी ए दिया है तो सी ही आएगा, फिर आगे क्या आएगा? सी ए बी, फिर क्या दिया है? सी बी ए, भैया आ गया सी ए बी। कहीं हुआ? डायरेक्ट बांटते चले गए यार, कुछ बचा ही नहीं। 3-3 में बांटे, बढ़ गया आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। क्या क्या हम भरे? सी सी बी सी। आगे देखते हैं। ए बी सी सी, ए बी बी डॉट बी सी ए डॉट। कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लेटर है, और उसके बाद ए बी सी के टर्म में है, ए बी सी के टर्म में है। तो ये कैसे भराएगा? 3-3 में बांट लो। कुछ दिख रहा है आपको यहां पे? ये देखिए, ये ऐसा लेटर है कि डबल डबल इसमें आना चाहिए।
15 है, देखिए 3 में बांटेंगे तो नहीं आएगा। यहां से पकड़ो यार, देखो सी 2 ठो पड़ जा रहा है, तो यहां भी कहीं पढ़ना चाहिए ना। इसको 5 में बांटो। अगर हम जब बांटेंगे तो हमको दिख जाएगा, उसके पहले नहीं करेंगे, बांटेंगे पहले फिर दिख जाएगा। बांटो 5 में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब 5 में बांट लिए तब भरना चालू करें। देखिए हमको हिंट कहां से मिल रहा है, ये 2 ठो बी है, यहां भी आना चाहिए 2 ठो बी। क्या बटा है, ए बी बी सी ए। तो यहां क्या हो जाएगा, सी ए बी बी। ये क्या हो जाएगा, बी बी सी ए। हो गया। क्या भराएगा भैया, बी ए बी ए, बी ए बी ए। कहीं गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, कहीं कोई गलत होने का चांस नहीं है। ए का रिप्लेस देखो, पहले दोनों किनारे था, फिर आ गया बीच में बी को कर दिया किनारे, फिर बी इधर आ गया, सी बीच में, ए दोनों किनारे। ये चल रहा है चक्री क्रम में, चक्री क्रम में चल रहा है। बी वाले का पोजीशन देखो, पहले यहां था, फिर आ गया यहां, फिर उठ के आ गया यहां। और ए वाला क्या था, पहले दोनों तरफ था, फिर आ गया क्या, क्रम किया, आ गया बीच में, फिर उधर कहां चला गया, किनारे। चक्री क्रम में चले और सही से वह नियम को फॉलो करे, ऐसे बांटेंगे। अगर इसको हम ऑप्शन के अनुसार रखते, अच्छा रख रहे हैं नहीं, अगर 4 ऑप्शन देता, हम चारों ऑप्शन को रखते फिर भी गलत करते। कभी कभी तो एग्जाम में ऐसा होता है कि हम रखेंगे ऑप्शन, हम संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे यार कि सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। लेकिन अगर बांट के भरोगे उसको तो कभी गलत नहीं होगा। पहले आप सॉल्व करो, फिर ऑप्शन मैच करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्पेशल केस एकदम इसका। ए बी वाई ए बी सी एक्स डब्ल्यू, फिर क्या दिया है, ए बी सी डी ई। भरिए इसको। देखिए क्या नियम लगाया है इसमें भैया, इसको पकड़ लो यार। घट रहा है डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब यहां क्या होना चाहिए, वी। एक ठो हमको मिल गया, चाहिए क्या, वी। जहां पे बिरादरी अलग हो रही है कर दो अलग, जहां से बिरादरी अलग हो रही है अलग कर दो। यहां से बिरादरी अलग, मतलब इसके आगे फिर वही परिवार चलने लगा, अलग हो गया। अरे यार जब बढ़ रहा है ए बी सी, फिर ए बी सी डी ई, मतलब कि यार ए बी सी डी। सबसे सिंपल है, इसमें यही देखना है कि जहां लेटर उछाल मार रहा है बिरादरी चेंज, उसके आगे से काट दो रास्ता कि अब तुम इधर नहीं आओगे, अब तुम इधर नहीं आओगे, उसी में रहो। ठीक है,
तो क्या बदल गया, वाई एक्स डब्ल्यू, अरे यार घट रहा है, घटा दो, वी आ गया। अगर आगे और रहता तो वी के पहले यू आगे और रहता, भैया एक्स डब्ल्यू है तो दे सकता था तीनों खाली, आगे क्या होता, यू के पहले टी। देख भाई, इधर से बढ़ रहा है और इधर से घट रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, फॉलो किया कि नहीं किया, किया। तो मेरा कहां तक दिया था, बस यहां तक। अगर आगे दे देता तो आप तो आसानी से पकड़ लेते भाई कि अच्छा वही किया है, इसीलिए बस केवल आगे वो एक खाली स्थान दिया कि आप फंसे रहो उसी में। तो इसमें क्या भरा जाएगा, सी डी और वी, सी डी वी। ये था दोस्तों लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में मैं आपको 2 डिजिट का बताया, 3 लेटर का बताया, 5 लेटर का बताया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज मेरा सीरीज पूर्ण रूप से खत्म हो गया। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा, सारे सीरीज सारे रीजनिंग को पढ़ा के तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस क्वेश्चन में मैं आपको सीरीज का और क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपकी सीरीज और क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।